हरे कृष्ण भक्तों। दक्षिण में एक नाविक रहता था जिसका बचपन से ही श्री गोपाल जी के प्रति गहन प्रेम हो गया था। एक साधु ने उसके बाल सुलभ मन में यह विचार अंकित कर दिया था कि अब हम गोपाल जी के हैं और गोपाल जी हमारे। यह विचार उसकी साधना और समर्पण का केंद्र बन गया। जब भी उससे कोई जीवन के विषय में पूछता, भजन, साधन, घर संसार या व्यापार, वह एक ही बात कहता, यह सब गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। समय बीता, उसकी एक कन्या और 2 पुत्र हुए। कुछ वर्ष बाद कन्या के विवाह का प्रश्न उपस्थित हुआ। पिता, जो अशिक्षित था, ने अपने पुत्रों के साथ परामर्श किया और निर्णय लिया कि नगर के एक सेठ से थोड़ा धन उधार लेकर कन्या का विवाह करेंगे। साथ ही यह निश्चय किया कि परिश्रम करके धन अर्जित करेंगे और सेठ का कर्ज चुका देंगे। सेठ से धन उधार लिया गया और कन्या का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात पिता और पुत्रों ने कड़ी मेहनत की, धन अर्जित किया और सेठ का कर्ज चुकाने का समय आया। कर्ज लौटाने के दिन नाविक सेठ के पास धन लेकर पहुंचा। सेठ को रसीद देने की आवश्यकता थी, लेकिन सेठ, जो चालाक और धूर्त था, ने उस नाविक की अशिक्षा का लाभ उठाया। उसने झूठी रसीद बनाकर दी जिसमें धन प्राप्ति की पुष्टि नहीं थी और असली रसीद अपने पास रख ली। कुछ समय बाद सेठ ने पिता पर मुकदमा कर दिया कि धन लौटाया ही नहीं गया। यह सब व्यापारी की चालाकी और नाविक अशिक्षा के कारण संभव हुआ। जज ने नाविक की रसीद देखी और कहा, यह रसीद तो ठीक नहीं है, कोई और रसीद हो तो दिखाओ। उसने कहा, हमारे पास तो यही है और असली रसीद के बारे में गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। जज ने पूछा, कौन है ये गोपाल जी? उसने उत्तर दिया, हम उनके हैं, वह हमारे हैं। जज ने फिर पूछा, कहाँ रहते हैं गोपाल जी? उसने उत्तर दिया, जहां हम रहते हैं। फिर जज ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वह बोला, जहां गोपाल जी रहते हैं। कहते हैं कि सच का अपना एक आभा मंडल होता है। जज समझ गया कि यह अवश्य ही सच बोल रहा है। जज संस्कारी था और उसको विचार करना पड़ा कि यह नाविक झूठ तो नहीं कह रहा है, कोई ना कोई तो रहस्य है। जज ने उससे फिर पूछा, क्या तुमने सेठ का पूरा पैसा लौटा दिया? नाविक ने कहा, हाँ, मैंने सब लौटा दिया और उस दिन गोपाल जी भी वहां थे। यह सुनकर जज हैरान हुआ। उसने कहा, गोपाल जी को अदालत में बुलाया जाए। जज ने गोपाल जी के नाम का सम्मन जारी किया, लेकिन गांव में सभी सोच में पड़ गए कि यह गोपाल जी कौन है और कहां रहते हैं। गांव में केवल एक गोपाल जी का मंदिर था। जब कचहरी का आदमी मंदिर पहुंचा तो पुजारी सारी घटना समझ गए। पुजारी, जो इस मामले से परिचित थे, ने कहा, भैया, यही गोपाल जी का स्थान है। उन्होंने भगवान के नाम से दस्तखत कर दिए और संबंधित दस्तावेज अपने पास ले लिए। फिर भीतर जाकर भगवान के चरणों में उन दस्तावेजों को रखते हुए बोले, प्रभु, आपके लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण आते रहते हैं, लेकिन आज यह अनोखी भेंट आपके हाथ में सौंप रहा हूं। आप इसे स्वीकार करें और न्याय दिलाएं। पुजारी ने उस दिन की तारीख पर विशेष ध्यान दिया और भगवान का विशेष श्रृंगार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, इस व्यक्ति का सहारा केवल आप ही हैं। कृपया इस अन्याय को दूर करने में मदद करें। जब मुकदमे की सुनवाई का दिन आया तो जज ने गोपाल जी को बुलाया। सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन पुजारी ने भगवान का नाम लेकर यह विश्वास दिलाया कि गोपाल जी अवश्य आएंगे। तभी एक बूढ़ा कमर झुकी हुई डंडे के सहारे जज के सामने आया। जज ने पूछा, क्या तुम थे वहां जब पैसा लौटाया गया था? बूढ़े ने कहा, जी हुजूर। जज ने पूछा, तो फिर असली रसीद कहाँ है? तब बूढ़े ने सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, सेठ जी के घर की अमुक अलमारी में अमुक बही खातों के भीतर रसीद रखी हुई है। जज ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर उस स्थान से रसीद मंगवाई। जैसा वृद्ध ने बताया था, रसीद वहीं सुरक्षित थी। इसे देखकर जज ने उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया और सेठ जी को उनके छल के लिए सजा दी। इसके बाद जज के मन में प्रश्न उठा, कोई ना कोई तो घटना घटी है। जज ने फिर से नाविक को बुलाया और पूछा, वो जो आए थे कौन थे? बोला, गोपाल जी थे। फिर पूछा, गोपाल जी कहाँ रहते हैं? बोला, जहां हम रहते हैं। जज ने फिर से नाविक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, जहां गोपाल जी रहते हैं। जज ने अब उस व्यक्ति को बुलाया जिसने सम्मन दिया था। उससे पूछा,
तुमने सम्मन किसको दिया था? उसने जवाब दिया, हुजूर, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति मिला नहीं। एक मंदिर के पुजारी ने मुझसे सम्मन ले लिए और मैं उसको देकर चला आया। इसके बाद जज साहब जब घर पहुंचे तो अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने उनसे पूछा, जज साहब, ऐसा क्या हुआ? जज ने कचहरी में हुई सारी घटना बताई। आपने जो घटना बताई वह तो आनंद की बात है। भगवान के दर्शन हुए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। फिर रोने का कारण क्या है? जज साहब ने उत्तर दिया, न मुझे उनके आने का कुछ सुख है, न जाने का कोई दुख। रोने का कारण कुछ और है। मैं जज बनकर कुर्सी पर बैठा रहा और जगदीश स्वयं उस नाविक के गवाह बनकर मेरे सामने गवाही देते रहे। मुझे तनिक भी इस बात का भान नहीं हुआ कि ये साक्षात भगवान है और उठकर प्रणाम भी नहीं कर सका, जो बड़े बड़े ज्ञानियों और ध्यानियों के ध्यान में भी नहीं आते। आज वे मेरे सामने उपस्थित थे। मेरा अहंकार, मेरी जिम्मेदारियां और यह सांसारिक माया मुझे जगदीश को पहचानने से रोकती रही। आज मुझे इसका भान हुआ है कि मैं जीवन भर अपने कर्तव्यों और अहंकार में उलझा रहा, लेकिन भगवान के प्रेम और उनकी कृपा को समझने में असफल रहा। मेरा यह ज्ञान पौधा किस काम का? और उसी दिन से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे वृंदावन धाम चले गए, जहां आज भी उन्हें जज स्वामी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भजन, साधना और भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। जब भी ठाकुर जी के दर्शन खुलते थे, वे मंदिर में जाने के बजाय भक्तों और संतों के चरणों की धूल अपने माथे पर चढ़ा लिया करते। उनसे जब कोई पूछता कि वे मंदिर के दर्शन क्यों नहीं करते, तो वे विनम्रता से उत्तर देते, मैं इस योग्य नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में बड़े अपराध किए हैं। मैंने न्याय की कुर्सी पर बैठकर अपने अहंकार को पोषित किया, लेकिन जगदीश की महिमा को समझने में चूक गया। उनका यह समर्पण और विनम्रता हमें सिखाती है कि संसार के सभी पद, प्रतिष्ठा और अहंकार तुच्छ है, यदि हमने भगवान और उनके प्रेम को नहीं पहचाना। अंततः जीवन का सच्चा आनंद तो उनके चरणों की शरण में ही है। इस कथा का संदेश यही है कि जो सच्चे मन से भगवान को अपना मान लेता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सत्य की अपनी एक आभा होती है जो अंततः सबको दिखाई देती है। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और प्रेरणा औरों तक भी पहुंचे। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर बताएं। और हाँ, आपके अपने चैनल आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए और हमारे साथ इस सफर का आनंद लीजिए। धन्यवाद।